यह केस शुरू होने से पहले ही हार चुका था। ब्रिटिश अदालत में बैठे जज ने खुद कहा था, इस आदमी को बचाना नामुमकिन है। सामने थे अंग्रेजों के सबसे तेज वकील और कटघरे में खड़ा था एक गरीब युवक जिसके खिलाफ सबूत भी थे, गवाह भी थे और पूरा सिस्टम भी। लेकिन उसी अदालत में एक इंसान खड़ा होने वाला था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिसने सिर्फ एक केस नहीं बल्कि अंग्रेजों के भरोसे को हिला दिया। और मैं हूं संजीव। यह कहानी है 1920 के दशक की, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था और अदालतें सिर्फ न्याय देने की जगह नहीं थीं, बल्कि सत्ता का एक हथियार थीं। अगर कोई भारतीय, खासकर गरीब या दलित व्यक्ति, अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो जाए तो उसका केस जीतना लगभग नामुमकिन माना जाता था। एक गरीब युवक की मुश्किल। बॉम्बे, आज का मुंबई की एक तंग गली में रहने वाला एक युवक रामू, काल्पनिक नाम लेकिन घटना सच्चाई पर आधारित। उस पर आरोप लगा कि उसने एक अंग्रेज अफसर के गोदाम से चोरी की है। यह सिर्फ एक चोरी का केस नहीं था, यह अंग्रेजों के खिलाफ अपराध था और इसीलिए उसके खिलाफ पूरा सिस्टम खड़ा हो गया। सबूत जो उसे फंसा रहे थे। अदालत में पेश किए गए सबूत। गोदाम के पास उसकी मौजूदगी, एक नकली गवाह और एक कागज जिसमें उसका नाम लिखा था। देखने में सब कुछ साफ था। रामू ही अपराधी है। कोई वकील तैयार नहीं। रामू ने कई वकीलों से मदद मांगी, लेकिन हर किसी का एक ही जवाब था, यह केस हम नहीं जीत सकते। कुछ ने तो साफ मना कर दिया, कुछ ने बहुत बड़ी फीस मांगी जो रामू दे ही नहीं सकता था। एक नाम जो उम्मीद बना। तभी किसी ने धीरे से कहा, एक इंसान है जो शायद यह केस ले सकता है। वह नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। एक ऐसा वकील जो सिर्फ कानून नहीं जानता था, बल्कि सच्चाई के लिए लड़ता था। पहली मुलाकात। रामू कांपते हुए पहुंचा बाबा साहेब के पास। कमरे में चारों तरफ किताबें थीं और बीच में बैठे थे बाबा साहेब, गंभीर, शांत और गहराई से सोचते हुए। रामू ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। उसकी आवाज में डर था, आंखों में उम्मीद। कुछ देर तक बाबा साहेब चुप रहे। फिर उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा, क्या तुम सच में निर्दोष हो? रामू ने बिना झिझक कहा, हाँ साहब, मैंने कुछ नहीं किया। फैसला जो सब बदल देगा। बाबा साहेब ने उसकी आंखों में देखा और फिर धीरे से कहा, ठीक है, मैं यह केस लड़ूंगा। बस यहीं से एक हारी हुई कहानी एक इतिहास बनने वाली कहानी बन गई। तैयारी की शुरुआत। अब असली लड़ाई शुरू हुई। बाबा साहेब ने केस के हर कागज को पढ़ना शुरू किया। गवाहों के बयान, पुलिस की रिपोर्ट, गोदाम का रिकॉर्ड। वह कोई भी छोटी बात नजरअंदाज नहीं कर रहे थे। पहली शक की दरार। जैसे जैसे वह केस पढ़ते गए, उन्हें कुछ अजीब लगा। गवाहों के बयान आपस में पूरी तरह मेल नहीं खा रहे थे, लेकिन यह इतनी छोटी बात थी कि कोई और वकील शायद इसे नजरअंदाज कर देता। एक छोटी सी गलती जो बड़ा हथियार बनेगी। एक गवाह ने कहा, मैंने रामू को रात 9 बजे देखा।
लेकिन दूसरे गवाह ने कहा, वह 8 बजे ही वहां था। समय में यह फर्क छोटा था, लेकिन यही फर्क पूरे केस को बदल सकता था। बाबा साहेब की रणनीति। अब बाबा साहेब को समझ आ गया, यह केस सबूतों से नहीं, सवालों से जीता जाएगा। उन्होंने तय किया, गवाहों को सीधे नहीं तोड़ना, बल्कि उनके ही शब्दों से उन्हें फंसाना है। अदालत का दिन नजदीक। जैसे जैसे सुनवाई का दिन पास आ रहा था, रामू की धड़कनें तेज हो रही थीं। उसे पता था, अगर यह केस हार गया तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। दूसरी तरफ का आत्मविश्वास। अंग्रेज वकील पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे। उनके पास गवाह, सबूत और सिस्टम, उन्हें पूरा यकीन था, यह केस हम ही जीतेंगे। तूफान से पहले की शांति। अदालत में उस दिन भीड़ लगी हुई थी। हर कोई जानना चाहता था, क्या यह गरीब युवक बच पाएगा? जज अपनी कुर्सी पर बैठे, गंभीर चेहरा और ठंडी नजरें। एक नजर जिसने सब बदल दिया। जैसे ही अंबेडकर साहब अदालत में खड़े हुए और अब पहुंच चुका है अपने सबसे अहम मोड़ पर। अदालत में सन्नाटा है। जज सामने बैठे हैं और पूरा फैसला अब सिर्फ एक इंसान पर टिका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन सवाल ये है, क्या सच में वो इस नामुमकिन केस को जीत पाएंगे? पहली चाल, गवाह पर वार। अदालत की कार्यवाही शुरू होती है। सबसे पहले बुलाया जाता है मुख्य गवाह को, वही गवाह जिसकी गवाही ने रामू को लगभग अपराधी साबित कर दिया था। अंग्रेज वकील मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पूरा भरोसा था, अब कुछ नहीं बदल सकता। सवाल जो आसान नहीं थे। जैसे ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी खड़े हुए, उन्होंने धीरे धीरे सवाल पूछना शुरू किया। पहला सवाल सीधा और सामान्य, तुमने आरोपी को कब देखा? गवाह ने आत्मविश्वास से कहा, रात 9 बजे। जाल बिछ चुका था। बाबा साहेब ने सिर हिलाया और फिर दूसरा सवाल पूछा, क्या तुम्हें पूरा यकीन है? गवाह ने कहा, हां, बिल्कुल। और बस यहीं से जाल बिछ चुका था। पहला झटका। बाबा साहेब ने एक कागज उठाया और जज के सामने रखा। माय लॉर्ड, यह गवाह पहले 8 बजे का समय बता चुका है। पूरा कोर्टरूम हिल गया। गवाह का चेहरा उतर गया। अब वह खुद अपने ही बयान में फंस चुका था। गवाह टूटने लगा। बाबा साहेब ने एक के बाद एक सवाल किए और हर सवाल के साथ गवाह की कहानी टूटती चली गई। उसकी आवाज कांपने लगी, पसीना बहने लगा और आखिरकार, मुझसे गलती हो गई। अंग्रेज वकील परेशान। अब तक जो अंग्रेज वकील कॉन्फिडेंट थे, उनके चेहरे पर चिंता साफ दिखने लगी। उन्हें समझ आ गया था, यह केस हाथ से निकल रहा है। दूसरा गवाह, आखिरी उम्मीद। अब बुलाया गया दूसरा गवाह। यह अंग्रेजों की आखिरी उम्मीद था। लेकिन इस बार भीमराव अंबेडकर साहब पूरी तैयारी में थे। मास्टर माइंड चाल। उन्होंने गवाह से एक ऐसा सवाल पूछा जिसका जवाब देना आसान नहीं था। क्या तुम उस रात वहां मौजूद थे या तुम्हें बताया गया था?
गवाह चुप हो गया, क्योंकि सच यह था, वह खुद वहां था ही नहीं। पूरा केस हिल गया। अब अदालत में हलचल मच गई। दोनों गवाह कमजोर पड़ चुके थे और पहली बार केस में शक पैदा हो चुका था। अब सबकी नजरें थीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब जी पर। उन्होंने धीरे से अपनी फाइल खोली और एक दस्तावेज निकाला, वो कागज जिसने इतिहास बदल दिया। माय लॉर्ड, यही है असली सच्चाई। यह एक रिकॉर्ड था जो साबित करता था कि रामू उस समय उस जगह पर था ही नहीं। पूरा कोर्टरूम चुप हो गया। जज उस कागज को ध्यान से पढ़ रहे थे और धीरे धीरे उनका चेहरा बदलने लगा। कुछ पल बाद जज ने हथौड़ा बजाया और कहा, आरोपी निर्दोष है। रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जमीन पर बैठ गया, क्योंकि आज उसे सिर्फ न्याय नहीं, नई जिंदगी मिली थी। यह सिर्फ एक केस नहीं था, यह उस सोच की जीत थी कि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता। जैसे ही अंबेडकर साहब अदालत से बाहर निकले, लोग उन्हें देख रहे थे। सम्मान के